अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर एहसन हेयर एज़ यूजुअल। लॉन्ग वीकेंड 2 दिन हमारे पास हैं और हमारा प्रोग्राम बना कि हम इस्लामाबाद के करीब मार्गिला हिल्स में कहीं 2 रातें गुजारें। पिंडी इस्लामाबाद ऐसी जगह पर है जहाँ पर घंटे 2 या ढाई घंटे की ड्राइव पे आपको बेशुमार जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आप कैंप कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं या 2-4 रातें गुजार सकते हैं। तो इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम बना कि मनाल से आगे एक जगह है जिसको हाईलैंड रिज़ॉर्ट कहते हैं, वहाँ पे हम 2 रातें गुजार लें। लेकिन रास्ते में फिर हमारा प्रोग्राम बदल गया। हमने कहा कि एक रात मनाल में गुजारते हैं और एक हाईलैंड रिज़ॉर्ट पे। कैंपर के होने का ये फ़ायदा है कि आपको अपने प्लान पर स्टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जब जहाँ प्रोग्राम चेंज हो गया तो आप चेंज कर लेते हैं और वहीं पर रात गुजार लेते हैं। तो चलें आए आपको दिखाते हैं अपना सफ़र का आगाज़। तो ये जी मैप है और ये तकरीबन आपको घंटा बता रहा है, लेकिन हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा और क्योंकि हमारी गाड़ी ज़रा स्लो चलेगी। और अभी ये हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, तकरीबन दोपहर के बाद का टाइम है और हम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से होते हुए जो पीर सुहावा रोड है उसको पकड़ेंगे। इस वक्त वीकेंड है तो ट्रैफिक इतनी नहीं होती और जो रोड है इस्लामाबाद एक्सप्रेस ये तकरीबन मतलब इतना रश नहीं होता उसको। तो ज़्यादा आपको मैं रोड वापसी का बताऊंगा क्योंकि जाते वक्त इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो इस वक्त ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है और आगे आगे हम पीर सुहावा रोड पे आ जाएंगे जो कि सीधा हमें पीर सुहावा ले जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं अच्छा सीनिक व्यू है और ये हम आके रुक गए एक रोड साइड पे एक ईटरी है, कोई जंगल समथिंग नाम है इसका। तो शाम के टाइम पर हम पहुंचे। अभी हमने अपने जो सोलर पैनल्स हैं उसको हमने नीचे फोल्ड कर दिया, अभी तक ये ऊपर थे ताकि हमें धूप मिले। ये इसका रात का व्यू है और ये यहाँ पर हमने रात गुजारी और यहाँ का जो स्टाफ है ये यहीं पे सोता है, तो इसलिए ये जगह सेफ़ थी। हम भी यहीं पे सो गए, रात हमने यहीं गुजारी और काफ़ी देर तक यहाँ पे हल्ला गुल्ला रहा। सुबह उठ के हमने यहीं पे ओपन में नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम निकल गए, लेकिन डायरेक्ट हम हाईलैंड रिज़ॉर्ट नहीं गए बल्कि हम घूमते फिरते रहे और कुछ ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश की जिसको आपको मैं बाद में इसका वीलॉग पे आपको मैं बताऊंगा। अच्छी जगह है, हम ढूंढते रहे इनको। और उसके बाद फिर हम तकरीबन मगरिब से कुछ पहले हम ये हाईलैंड रिज़ॉर्ट पहुंच गए। इसका ये पार्किंग है और ये हमारा फेवरेट एरिया पार्किंग स्पॉट है। यहीं पर हम आके इसको अपने गाड़ी पार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पर आगे व्यू बड़ा अच्छा है और सुबह उठें तो सनराइज़ यहीं से होता है। तो आप ये देख सकते हैं माहौल तकरीबन वही है जो कि आपको मरी या नेथिया गली में मिलेगा और इजीली अप्रोचेबल है। ये इस रिज़ॉर्ट की जनरल लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैटेलाइट व्यू है और ये नीचे रिज़ॉर्ट नीचे नज़र आ रहा है आपको और ऊपर जो है वो जहाँ हम हाइक करके गए थे ये वो एरिया है। तो वहाँ का इस दूसरे क्लिप में आप देखेंगे तो ये आपको एक हाइट बता रहा है इसकी तकरीबन 4,500 के आसपास है। तो जो असली रिज़ॉर्ट है वो उससे नीचे है, वो गालिबन 4 के आसपास होगा। और ये दूसरा ऐप उसके थ्रू मैंने ये लिया रीडिंग्स ली हैं तो ये आपको हाइट तकरीबन वही बता रहा है। जून का महीना है और 93 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है यहाँ का, जो कि नॉट बैड, ठीक है। लेकिन विंड स्पीड आपको बता रहा है 16 माइल्स पर आवर, जो कि अच्छी खासी ब्रीज़ होती है जिसकी वजह से मौसम में भी यहाँ का बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अब ये रात हो गई है और आपको रात का व्यू दिखा देता हूँ। रात में ये होता है कि ये जगह काफ़ी बिज़ी हो जाती है। तो डिनर हमने यहीं किया, यहीं पे हम सो गए और फिर सुबह उठे तो ये आपको मैं सुबह की व्यू दिखा देता हूँ। ये भी सनराइज़ है, आपको दूर पहाड़ों में धूप हल्की हल्की नज़र आ रही है और इस वक्त सारा ये जो रिज़ॉर्ट है ये ख़ाली हो गया है। यहाँ पे आपको
कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे छोटे हट्स हैं, रूम्स हैं, कॉटेजेस हैं जो कि लोग बुक करते हैं और यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए ये जगह काफ़ी बिज़ी रहती है। लेकिन हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो एक अपनी ही कैंपर में रात गुजारते हैं, एक आध मील यहाँ से ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ से चल पड़ते हैं। तो अभी भी हम यहाँ से सुबह का टाइम हो गया, तभी यहाँ से हम निकलेंगे और फिर वापसी में आपको मैं जो जितने भी यहाँ के जो रास्ते हैं वापसी में वो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आपको मैं एक आध व्यू यहाँ से दिखा देता हूँ। ये अपने हमारी विंडो में से जो नज़र आ रहा है ये वो व्यू है। ये कैंपर के अंदर के एक दो पिक्स हैं जो कि ये वॉशरूम है, और अभी हम यहाँ से रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वापसी में आपको मैं ये सारे रास्ते बताऊंगा, क्योंकि जाते वक्त टाइम ज़रा कम था हमारे पास। तो वापसी में ये जगह काफ़ी स्टीप हैं, यहाँ के जो रोड्स हैं स्टीप हैं और हेयर पिन किस्म के इसमें टर्न्स हैं। तो उसके बारे में कुछ आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों को प्रॉब्लम होती है उतराई में होती है जब डाउनहिल आ रहे होते हैं, तो ब्रेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से ब्रेक्स हीट अप हो जाती हैं, और अक्सर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो डाउनहिल में होते हैं, क्योंकि ब्रेक्स काम छोड़ देती हैं। और अगर गाड़ी भारी हो जिस तरह ये है तो ब्रेक्स जल्दी हीट अप हो जाते हैं। तो ज़्यादा जो ब्रेकिंग है आपकी इंजन से होनी चाहिए। जिस तरह आपको अभी यहाँ पे एक नॉइज़, इंजन नॉइज़ आपको फील हो रहा होगा, आ रहा होगा, ये टोटल इंजन ब्रेकिंग की वजह से गाड़ी को मैंने स्लो किया हुआ है। ये जो स्ट्रेच है ये ज़रा लंबा भी है और परसिस्टेंट उतराई है, और ये जो आपको जिस तरह ये लूप्स नज़र आ रहे हैं हेयर पिन, ये इसमें काफ़ी सारी हैं। तो ये इनकी कुछ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। आपको मैंने कमरों का जिक्र किया था, तो ये इनके नए नए कमरे बन रहे हैं। और जो हाईलैंड रिसोर्ट है ये केपी में आता है, और इसके करीब का जो एरिया जितना है वो नेशनल रिज़र्व डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा आबादी हो नहीं सकती, तो ये इलाका थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, इसमें ज़्यादा रश नहीं होगा। ये इनका एक गेट है, यहाँ गाड़ी को स्लो करना पड़ता है क्योंकि ऊपर ये जो बैरियर है, गाड़ी ऊंची है तो बैरियर का ज़रा ख्याल करना पड़ता है। आगे जाकर इनका एक और गेट है, वो क्रॉस करेंगे तो इनके जुरिस्डिक्शन से आप बाहर निकल आएंगे और आप दोबारा पीर सुहावा रोड के ऊपर आ जाएंगे। तो ये स्लोप और ग्रेडियंट इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे राइट पे आपको ये छोटा सा बोर्ड नज़र आ रहा है येलो किस्म का, ये यहाँ पर विस्परिंग पाइन्स एक और रिज़ॉर्ट है। किसी भी व्लॉग में आपको ये भी दिखाएंगे। ये भी इनके साथ की जगह है और इसी किस्म के उसके सीनिक व्यूज़ हैं। यहाँ आगे एक और हेयर पिन टर्न आ रहा है। इसको ज़रा केयरफुली नेगोशिएट करना पड़ता है। ये कैमरे में इतने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी स्टीप हैं और शार्प हैं, और ज़्यादा मसला यहाँ पर ब्रेक्स का ही होता है। अक्सर गाड़ी यहाँ पर उनके ब्रेक सीट अप हो जाते हैं, स्मेल देते हैं और काम भी छोड़ देते हैं। ये गालिबन आखिरी इनका जो टर्न था वो ये है। उसके बाद एक स्ट्रेट रोड आ जाती है और यहाँ से फिर हम पीर सुहावा रोड पे आ जाएंगे।
इस रोड पे आके अगर आप लेफ़्ट को मुड़ेंगे तो एबटाबाद की तरफ चल पड़ेंगे, और अगर राइट को मुड़ेंगे तो इस्लामाबाद की तरफ। और ये जगह, ये रोड थोड़ी सी बिज़ी रहती है। ये वो टी जंक्शन है जो आपको मैं बता रहा था। लेफ़्ट एबटाबाद, राइट इस्लामाबाद। हमने राइट का टर्न लिया और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है सांगड़ा, और अभी हम उस मेन पीर सहावा रोड पे आ गए हैं। इसका दिखाने का मकसद ये था कि आप इसका व्यू ज़रा देख लें, क्योंकि ये बिल्कुल वही मरी वाला या निथा गली वाला माहौल है और इजीली अप्रोचेबल है। घंटा डेढ़ की ड्राइव है, इसमें इतना ट्रैफिक भी नहीं होता। वीकेंड्स पे जो रश आवर्स है ना, उस पे यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है। यानी इवनिंग में अगर आपने इस इलाके पे आना है तो आपको यहाँ पे लंबी लाइंस मिलेंगी। तो सुबह सवेरे निकलने का हमारा मकसद ये भी था कि रश से बच जाए, और इस वक्त आपकी ड्राइव बहुत इजी होगी। ये सारे डिफरेंट सेगमेंट से उसके व्यूज़ हैं। सिर्फ इसका इलाका दिखाना मकसद है आपको। जो जाते वक्त आपको मैं ज़्यादा सड़क या रोड नहीं दिखा सका। ये वहाँ से निकलते ही ये रास्ते में एक और ईटरी आती है, छोटी सी जगह, गालिबन स्पॉट नाम है इसका। तो हमारा प्रोग्राम था कि यहाँ पर हम रुक के नाश्ता कर लें। तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और नाश्ता करके फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे। ये रोड साइड पर ही है और बस ऊपर ये शेड बनाए हुए, छोटी सी जगह है लेकिन अच्छा माहौल है। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जितना रास्ता है यहाँ तकरीबन घंटा डेढ़ ऊपर तक हमने इस पर सफ़र किया है, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई गैस स्टेशन नहीं है। तो जो लोग भी इस रास्ते पर सफ़र करना चाहते हैं अपना टैंक फुल करके आएँ। ये अलबत्ता ज़रूर है कि चंद एक छोटी जो बस्तियाँ हैं और वहाँ पे इन्होंने ड्रम्स में पेट्रोल या डीज़ल रखा हुआ है। अब ज़ाहिर है ड्रम्स की होने की वजह से उसमें एक तो कीमत उनकी ज़्यादा होगी, दूसरा आपको क्वालिटी का पता नहीं चलेगा। तो ये एक एहतियात करनी है कि जब भी आप इस रास्ते पे आएँ तो अपने फ्यूल का अपने ध्यान ज़रूर रखना। नाश्ता करने के बाद अब हमारी वापसी है। अब ठहरे ज़रा तिलावत हो रही है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ये भी हम आ रहे हैं उस इलाके पे जहाँ जब वो गेट नज़र आ रहा है, इससे अभी हम केपी के इलाके में हैं और यहाँ क्रॉस करेंगे तो हम पंजाब या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में दाखिल हो गए हैं। ये इसकी बाउंड्री है और इलाका सारा वही है, उसी किस्म का है, कोई इसमें ख़ास चेंज नहीं है। कुछ फ्लैट एरियाज़ भी हैं। यहाँ भी वही प्रिकॉशंस, वही टिप्स के स्टीप टर्न्स हैं, हेयर पिन टर्न्स हैं और एहतियात करनी पड़ती है। अगर रश आवर्स में आप आ रहे हैं तो फिर एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ अनाड़ी ड्राइवर्स होते हैं तो वो इन हेयर पिन के उस पर आके फंस जाते हैं, तो फिर पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, आगे से भी पीछे से भी। उस वक्त केयरफुल होना पड़ता है। फिर वो डबल लाइंस लग जाती हैं, लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं, निकला किसी से जाता नहीं है क्योंकि ट्रैफिक फंसी होती है और आगे चढ़ाई भी होती है। ये दामन को का एरिया है जो कि भी हम क्रॉस कर रहे हैं और आगे आपको मैं एक जगह बताऊंगा जहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक मारेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ये
वो जगह है जहाँ पे एयर ब्लू का जहाज़ क्रैश किया था। तो ये बिल्कुल आगे 2 कदम पे है, ये रास्ता है। राइट को थोड़ा सा आपको डाइवर्जन नज़र आ रही है, तो इन पे आ गए। ये आपको राइट पे थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है, एक काइंड ऑफ अ मॉन्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है उसकी यादगार पे। और एज़ यूजुअल यहाँ भी हमारे भाइयों ने गंद मचाया हुआ है, सफाई का ये ख्याल नहीं रखते। और ये आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पर ये बोर्ड भी लगाए हुए उन्होंने। तो यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।